उधर वनों के जंगलों में सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। सभी आपस में प्रेम पूर्वक रहा करते थे। उन जंगल के वनों में हर प्रकार के पक्षी रहा करते थे। उन वनों में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ सोती थी। टूनी के बच्चों के नाम थे बबलू चिड़ा और बिजली चिड़िया। टूनी सारा दिन मेहनत करती, जिसके बदले उसे पैसे मिला करते थे और उसके बदले वह दाना पानी खरीद कर अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। इसी प्रकार से सारा दिन कुछ न कुछ काम कर पक्षी अपने परिवार के लिए सागो भोजन पाने की व्यवस्था किया करते थे। वही बनों में मिट्टू तोता भी रहा करता था, जो कि टूनी का अच्छा दोस्त था। वह टूनी के हर दुख सुख में काम आया करता था। जब भी टूनी मुसीबत में हुआ करती थी तो वह अवश्य उसकी सहायता करता था। एक समय ऐसा भी आता है, जंगल में मानसून के मौसम आरंभ हो जाता है। इस बड़ी समस्या से बचने के लिए सभी पक्षी अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करने लगते हैं, ताकि उन्हें मानसून में परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि मानसून के मौसम में भारी बारिश होने की वजह से सभी पक्षियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भीषण बारिश होने की वजह से कोई भी पक्षी बारिश में उड़ नहीं पाता है, जिसके कारण स्वरूप वह बारिश में उड़ नहीं पाने की वजह से भोजन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं और भोजन न मिलने की वजह से बीमार हो जाते हैं। बच्चों, मानसून का मौसम आ गया है। यह मौसम में सभी पक्षियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस मौसम में क्या होता है बताओ मम्मा, और यह मौसम सभी पक्षियों के लिए बेकार क्यों है? हाँ, मुझे भी बताओ मम्मी, यह मौसम समस्या क्यों लेकर आता है सभी पक्षियों के लिए? बच्चों, यह मौसम सभी पक्षियों के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि इस मौसम में सभी पक्षियों को भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मानसून के मौसम में भीषण बारिश होने की वजह से कोई भी पक्षी उड़ नहीं पाता है और अपने परिवार के लिए खाना एकत्रित नहीं कर पाता है, और खाना नहीं मिलने की वजह से बीमार हो जाते हैं और बीमार होने की वजह से मर जाते हैं। तो हमें इस समस्या का सामना हमें भी करना पड़ेगा। हाँ, हमें भी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। चलो, मैं भी भोजन इकट्ठा करने बाहर जाती हूँ। तो घर का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ मम्मी, ठीक है, हम घर का ध्यान रखेंगे। तो भोजन इकट्ठा करने जाओ, नहीं तो हमें भी भीषण समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिर भोजन इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर चली जाती। जंगल में कालू कौवा और कल्लो कोई भी रहा करते थे। वह बहुत चालाक थे। कालू जी, मानसून का मौसम आरंभ होने वाला है। इस मौसम में हमें भी भीषण समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अरे परेशान मत हो, अभी बहुत समय है मानसून आने में। तुम चिंता मत करो, मैं भोजन इकट्ठा कर लूंगा मानसून आने से पहले। फिर कालू कौवा और कल्लो कोई दोनों आराम करने लगते हैं, यह सोचकर कि अभी बहुत समय है मानसून आने में। फिर वह भोजन इकट्ठा नहीं करते और आराम करने लगते हैं। उस जंगल में सभी पक्षी भोजन इकट्ठा करने लग जाते हैं। सभी पक्षी मानसून आने से पहले भोजन इकट्ठा करने में लग जाते हैं। उसमें गंजू कबूतर, मिट्टू तोता, धूली चिड़िया और रंग तोता तथा सभी पक्षी होते हैं। वह सभी मानसून आने से पहले भोजन इकट्ठा करने में लग जाते हैं, ताकि इस भीषण समस्या का सामना न करना पड़े और मानसून के मौसम में आराम से अपना जीवन सुखमय रूप से व्यतीत कर सके। वहीं से टूनी भी जा रही होती है भोजन की तलाश में, और मिट्टू तोता और गंजू कबूतर और गोरी चिड़िया भी जा रही होती। अरे टूनी, अरे तुम भी जल्दी से भोजन इकट्ठा कर लो मानसून आने से पहले, नहीं तो भीषण समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं वही जा रही थी भोजन इकट्ठा करने, ताकि मानसून में मुझे और मेरे परिवार को भीषण समस्या का सामना न करना पड़े। अभी टोनी चली जाती है भोजन इकट्ठा करने में। हर जगह भोजन ढूंढती है। फिर भोजन मिलने के बाद भोजन घर पर लाकर इकट्ठा करने लगती। ऐसे ही वह बार बार करती है। वह खाना पानी लाकर घर पर इकट्ठा करने लगती है। फिर से और भोजन दाना पानी की तलाश में चली जाती है।
फिर भोजन मिलने के बाद घर पर लेकर आ जाती है और भोजन इकट्ठा करने लगती है। फिर से वह और भोजन की तलाश में चले जाती है। वह भोजन इकट्ठा करने में लग जाती है ताकि उसे मानसून में भोजन संबंधित भीषण समस्या का सामना न करना पड़े। इसीलिए वह फिर से और भोजन की तलाश में चली जाती है। फिर और दाना पानी इकट्ठा करने लगती है। दाना पानी मिलने के बाद वह घर पर लाकर उसे इकट्ठा करने लगती है। इसी प्रकार से उस जंगल में सभी पक्षी अपने घरों में भोजन इकट्ठा करने लगते हैं। सभी पक्षी, मिट्टू तोता, गोगरी कौई और गंजी कबूतर, चूरी चिड़िया, सभी के सभी पक्षी अपने घरों में भोजन इकट्ठा करने लग जाते हैं। वहीं कालू कौवा और कल्लू कौवी इस समस्या से परे होते हैं और वह यह सोचते रहते हैं कि अभी मानसून आने में बहुत समय है, इसीलिए वह भोजन इकट्ठा नहीं करते हैं और घर पर आराम करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय के बाद मानसून मौसम का आरंभ हो जाता है। सभी पक्षियों ने भोजन इकट्ठा कर लिया होता है, सिवाय कल्लू और कालू के। बाहर भीषण बारिश आरंभ होना चालू हो चुकी थी। सुनो जी सुनो, मानसून का मौसम आरंभ हो गया है। आज भीषण बारिश होना आरंभ हो चुकी है। अब यह बारिश 5-6 दिनों तक नहीं रुकेगी। बाहर तेज बारिश हो रही है। तुम सही कह रही हो, मानसून का मौसम इतनी जल्दी आरम्भ हो गया है। हम तो बहुत इकट्ठा नहीं कर पाए हैं अभी तक। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। अब यह तेज बारिश लगातार होगी और 5-6 दिनों तक होगी। हम तो भोजन भी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं अभी तक। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही कह रहे थे अभी मानसून आने में बहुत समय है, आराम से भोजन इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मानसून का मौसम बहुत जल्दी आरंभ हो गया है। यह तुम्हारी वजह से हुआ है। घर में बिल्कुल भी दाना पानी नहीं है और यह भीषण बारिश लगातार 5-6 दिन तक होगी। कुछ ऐसा ही होता है, मानसून आ जाता है, ऐसा ही होता है। मानसून आने की वजह से भीषण बारिश होने लगती है। उस जंगल में सभी पक्षियों ने अपने घरों में भोजन इकट्ठा कर लिया होता है। मानसून आरंभ होने से पहले ही टोनी चिड़िया ने भी भोजन दाना पानी इकट्ठा कर लिया होता है और बाहर भीषण बारिश होने की वजह से वह घर में ही आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि यह भीषण बारिश लगातार 5-6 दिनों तक होगी। उन्होंने भोजन दाना पानी पहले ही इकट्ठा कर लिया होता है ताकि उन्हें मानसून में भोजन संबंधित समस्या का सामना न करना पड़े। इसी प्रकार से मिट्टू तोते ने भी मानसून आरंभ होने से पहले इकट्ठा कर लिया होता है। भोजन दाना पानी इकट्ठा होने की वजह से वह अब इस मानसून के मौसम में भीषण बारिश में बिना किसी समस्या के अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगते हैं। इसी प्रकार से गौरी ने भी इस भीषण समस्या से बचने के लिए पहले ही भोजन इकट्ठा कर लिया होता है तथा अब गौरी भी भोजन दाना पानी इकट्ठा करने की वजह से वह अब घर में ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है। तुम्हारे चक्कर में मैंने भी मानसून का मौसम आरंभ होने से पहले भोजन इकट्ठा नहीं कर पाई हूँ। आगे भीषण बारिश लगातार बरसेगी और 5-6 दिनों तक नहीं रुकेगी। ऐसा ही होता है, बारिश बहुत तेज होने लगती है और बारिश नहीं रुकती है। बारिश लगातार होती है, 3 दिन हो चुके थे, बारिश अभी भी नहीं रुकती है तथा भोजन न मिल पाने की वजह से कालू कौवा और कल्लू कौवी बीमार हो जाते हैं। अरे ऐसे ही बारिश होती रही तो हम भूखे ही बीमार होकर मर जाएंगे। मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हो गई हूँ भोजन न मिलने की वजह से। मैं भी बहुत ज्यादा बीमार हो गया हूँ भोजन न मिलने की वजह से। तो अब हम क्या करें? एक काम करो, पड़ोस में पूरी चिड़िया रहती है, उसने बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर लिया होगा। तुम उसको यह सब जाकर बताना तो वह हमारी अवश्य मदद करेगी। कालू भीषण बारिश में उड़ते उड़ते घायल होते हुए टोनी के घर पहुंच जाता है। आओ आओ कालू, तुम तो बहुत ज्यादा घायल भी हो गई हो। मैं और कल्लू भोजन न मिलने की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं तथा मेरी वजह से मानसून आरंभ होने से पहले हम भोजन इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। इसके कारण अब हम बहुत बीमार हो गए हैं भोजन न मिल पाने की वजह से। चलो कोई नहीं, तुम मुझसे कुछ भोजन
ले जाओ, मतलब मानसून में अपने घर जाकर अपना जीवन आराम से व्यतीत करना। बाहर भीषण बारिश में मत निकलना, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा घायल हो जाओगे। फिर टूनी उसे भोजन दाना पानी दे देती। फिर वह दाना पानी लेकर जल बारिश में उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाता है। आ गए तुम दाना पानी लेकर? हाँ, मैं आ गया। पूरी बहुत अच्छी है, उसने हमारी सहायता करने में बहुत मदद करी। उसने मानसून के मौसम में बचने में हमारी सहायता करी है। उसने हमें भोजन दाना देकर हमारी बहुत सहायता करी है। अब हम मानसून के मौसम में घर पर रहकर दाना पानी खाकर अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे आराम से। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। पूरी बहुत अच्छी है जिसने हमारी सहायता करी। फिर वह भीषण बारिश में घर में रहकर भी दाना पानी खाकर अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगते हैं।